जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को ईश्वर का ध्यान चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर और साहसी बनाती है। जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तो हर चुनौती को पार कर सकते हो। अहंकार तुम्हें अंधकार में रखता है। जब तक तुम अहंकार से दूर नहीं होगे, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं पा सकते। विनम्रता को अपनाओ, यही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। जो दूसरों को खुशी देने की कोशिश करता है, वही सच्चा सुख का अनुभव करता है। पाने की चाह में नहीं, बल्कि देने की भावना में सच्चा सुख है। ईश्वर ने सभी को प्रेम के लिए ही बनाया है। जब तुम हर प्राणी में प्रेम का भाव रखते हो, तब तुम्हें सच्चे ईश्वर की अनुभूति होती है। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, शांत मन से निर्णय लो। क्रोध और उत्तेजना में लिए गए निर्णय प्रायः गलत होते हैं। धैर्य रखो, यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। भूत और भविष्य की चिंता केवल तुम्हारे मन को अशांत करती है। इस पल को पूरी तरह जियो। संसार का मोह छोड़कर जो व्यक्ति आत्मा की ओर बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। सेवा करो और सभी में परमात्मा को देखो, यही सच्चा भक्ति मार्ग है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक संसार का कोई भी ज्ञान अधूरा है। अगर आपको कृष्णा जी से प्रेम है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ये बातें और हिंदू भाइयों तक पहुंच सके। हर भय से मुक्त हो सकते हो। आत्मा के सत्य को समझो और इस जीवन को शांति से जियो। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान से मन को शांति मिलती है और आत्मा को सच्चा अनुभव। यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। हर कर्म का फल निश्चित है, बस समय का इंतजार करो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे अपने समय पर अपना परिणाम अवश्य देते हैं। धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते रहो। अज्ञान ही तुम्हारे जीवन में अंधकार का कारण है। ज्ञान का दीप जलाओ और इस अंधकार से मुक्ति पाओ। हर दिन सीखने का प्रयास करो। सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। किसी से कुछ पाने की इच्छा मत रखो, बस प्रेम करो। यही सच्चा आनंद देता है और शांति का अनुभव कराता है। सच्चे मित्र का साथ कभी तुम्हें अंधकार में नहीं ले जाता। वह सत्य का मार्ग दिखाता है और कठिनाइयों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। मित्रता का सही अर्थ समझो और उसे सच्चे भाव से निभाओ। प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ सिखाता है। जल का स्वभाव प्रवाहित रहना है, आकाश अनंत है और वृक्ष दूसरों की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। इनसे सीखो और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाओ। जीवन में जो भी परिस्थिति मिले, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करो। जो मिला है, वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। इसे समझो और आगे बढ़ते रहो। ईर्ष्या और द्वेष से केवल मन अशांत होता है। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करो, यही सच्चे संत का लक्षण है। ज्ञान का उद्देश्य तुम्हें अहंकारी बनाना नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता सिखाना है। सच्चे ज्ञानी वही हैं जो दूसरों से प्रेम करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। हर दिन एक नया प्रारंभ है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और नए सिरे से शुरू करो। जीवन में हर दिन एक नई सीख है, इसे अपनाओ। जीवन का सबसे बड़ा तपस्या कर्म में है। संन्यास लेना केवल शरीर से संभव है, परंतु असली योगी वही है जो हर स्थिति में अपना कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता। मन हमेशा चंचल रहता है। इसे साधना ही सबसे कठिन और महान साधना है। ध्यान और आत्मचिंतन से इसे साधो, तभी सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। संसार में किसी भी चीज से अत्यधिक मोह मत रखो। जो गया है उसे जाने दो और जो आया है उसे स्वीकार करो। यही जीवन का नियम है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। इसे त्याग कर जो अपने जीवन में विनम्रता को स्थान देता है, वही सच्चा विजेता है। सच्चे प्रेम में आत्मा की शक्ति छिपी होती है। यह प्रेम तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाता है। बिना शर्त का प्रेम आत्मा की शांति और आनंद का स्रोत है।
धर्म का उद्देश्य मन को शांत और स्थिर बनाना है। वह धर्म अपनाओ जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है और मन में करुणा, दया और प्रेम का भाव उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वही सच्चा साधक है। शब्दों में शक्ति होती है, इनका सही उपयोग करो और अनावश्यक वाद विवाद से बचो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक जीवन का हर अनुभव अधूरा है। स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो ईश्वर तुम्हें दे सकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करो पर संसार के मोह में मत फंसो। जैसे कमल का फूल जल में होकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही निर्लिप्तता का अभ्यास करो। समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करो। जो व्यक्ति समय का सही मूल्य समझता है वह अपने जीवन को सफल बनाता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। धैर्य रखो और उन अवसरों को पहचानो, यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, उन्हें पहचानो, लेकिन उन्हें तुम्हारी प्रगति में बाधा बनने मत दो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है। काम और विश्राम, भक्ति और कर्म, खुशी और गम, इन सब में संतुलन बनाकर चलो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। कर्म का फल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना ही सच्ची पूजा है। अपने कर्म को अपने कर्तव्य समझकर करो। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि यह सभी बंधनों को तोड़ सकता है। जब तुम सभी के प्रति प्रेम का भाव रखोगे तब तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकोगे। जब तुम अपनी पहचान को समझते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति का संचार होता है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, इसे प्राप्त करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सकारात्मकता का दृष्टिकोण अपनाओ। यह तुम्हें मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेने में मदद करेगा। सफलता का असली स्रोत ईश्वर की कृपा है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। विनम्रता सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे तुम्हें कितनी भी सफलता मिले, विनम्र रहो। यही तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाएगा। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकता है। अपने मन में सकारात्मकता को स्थान दो और समस्याएं खुद ब खुद हल होती जाएंगी। हर जीव में एक आत्मा होती है। सभी प्राणियों का सम्मान करना और उनके प्रति करुणा का भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। दोस्ती का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब कठिनाई के समय सच्चे मित्र साथ होते हैं। ऐसे मित्रों की कद्र करो और उन्हें अपने जीवन में स्थान दो। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। इसे नियमित रूप से करो और आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने आप को जानो। सच्चे धर्म का पालन वही होता है जो समाज की भलाई के लिए किया जाता है। इसे अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों की मदद करो। जैसे बीज वैसा वृक्ष, वैसे ही विचार वैसा जीवन। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाओ। यही तुम्हारे जीवन में शुद्धता और शांति लाएगा। त्याग से ही जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है वही मोहमाया से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने भीतर से अज्ञान और अंधकार को दूर करना। सच्चा भक्त वही है जो ज्ञान का दीप जलाकर अपने जीवन को प्रकाशित करता है। दूसरों को हराना आसान है, पर अपने मन को वश में करना सबसे बड़ी जीत है। मन पर काबू पाओ, यही सच्ची विजय है। दूसरों में त्रुटियां ढूंढने से पहले खुद को देखो और सुधारो। आत्म सुधार से ही जीवन में शांति और उन्नति प्राप्त होती है। सच्चा प्रेम वह है जो मुक्त करता है, बंधन में नहीं बांधता। सभी से प्रेम करो, परंतु किसी से मोह में मत बंधो। यह मोह ही दुख का कारण बनता है। जीवन में जो भी प्राप्त होता है वह ईश्वर का दिया हुआ है। संतोष के साथ इसे स्वीकार करो और कृतज्ञ रहो। यही सच्चा संतोष है। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने भीतर की शक्तियों को जानो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है जो हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। सज्जनों का साथ, संतों का संग जीवन में ज्ञान और शांति का स्रोत है।
अच्छे विचार और अच्छी संगति का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। हर हाल में सत्य का पालन करो। जो अपने कर्म से दूसरों का भला करता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। खुद को ऊपर उठाओ और दूसरों की मदद करो। ध्यान में तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुन सकते हो। यह आवाज ही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। ईश्वर तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी आत्मा में है। अपनी सच्ची भावनाओं से पुकारो और वह हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अहंकार छोड़ने से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जब तुम विनम्र हो जाते हो, तभी सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हो। जब तुम अपने उद्देश्य में विश्वास रखते हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। साहस और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हर व्यक्ति में वही अच्छाई देखो जो तुम अपने भीतर अनुभव करते हो। प्रेम और दया का भाव दूसरों के साथ साझा करो, यही सच्ची मानवता है। संसार की दौलत और ऐश्वर्य सब अस्थायी है। सच्चा सुख मन की शांति में है। अपनी आत्मा में शांति को खोजो, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते हो, तो सभी से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना स्वाभाविक हो जाता है। किसी के साथ भेदभाव मत करो। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की मदद करता है। सेवा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अपने जीवन को सेवा का माध्यम बनाओ। हर परिस्थिति में अपने अंदर के प्रकाश को जलाए रखो। यही प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। सच्चे मूल्य और सिद्धांत ही जीवन की असली पूंजी हैं। जो व्यक्ति अपने लाभ के बजाय दूसरों का भला चाहता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। त्याग में ही सच्चा सुख है। अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाओ और फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की आशा से मुक्त हो जाते हो, तब ही सच्चे संतोष का अनुभव कर पाते हो। महान वही है जो धैर्य और विनम्रता का पालन करता है। कठिन समय में धैर्य रखो और अपनी सफलता में विनम्रता अपनाओ। सच्चे ज्ञान का उद्देश्य सभी में एक समानता देखना है। जब तुम सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखोगे, तब तुम वास्तव में ज्ञानवान कहलाओगे। माफी सबसे बड़ा गुण है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो उसे माफ करो। इससे तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। ईश्वर की भक्ति में केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है। यह भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है और नैतिकता का पालन करता है, वही अपने जीवन में स्थायित्व और शांति का अनुभव कर सकता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र होता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे त्यागो और सच्चे अर्थों में ज्ञानी बनो। हर व्यक्ति के भीतर अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य होता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। सच्ची मानवता वही है जिसमें दूसरों का दुख देखकर तुम्हारे भीतर करुणा का संचार हो। जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी जीत है। जो आत्मसंयम का अभ्यास करता है, वही अपने जीवन में स्थायी सुख और शांति का अनुभव करता है। बाहरी सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। नियमित साधना और ध्यान से तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकते हो। क्रोध और लालच तुम्हें अंदर से कमजोर करते हैं। इनसे मुक्ति पाकर ही तुम अपने जीवन में सच्चा संतोष और स्थिरता प्राप्त कर सकते हो। संसार में हर कर्म का अपना फल होता है। अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का फल भी वैसा ही होता है। इस सत्य को समझो और अपने कर्मों को पवित्र और निस्वार्थ बनाओ। अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख दोनों ही तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। संतुलित रहकर ही तुम अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हो। सच्चे ज्ञान का मतलब है जीवन के सत्य को समझना और उसे अपने आचरण में उतारना। जो व्यक्ति ज्ञान को केवल दिखावे के लिए रखता है, वह अज्ञानी है।
मृत्यु हर किसी का अंतिम सत्य है, इसे नकार नहीं सकते। इसलिए हर दिन को ईश्वर का आशीर्वाद समझो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में जीने का प्रयास करो। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे दोस्तों की कद्र करो और अपने जीवन में उन्हें स्थान दो। असली महानता उस व्यक्ति में होती है जो विनम्र और सरल रहता है। विनम्रता से ही इंसान सच्चे सम्मान का पात्र बनता है। जीवन में क्रोध और ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। अपने हृदय को प्रेम और दया से भर लो, यही तुम्हें सच्ची खुशी और शांति देगा। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। अपने मन और आत्मा की गहराइयों में उन्हें खोजो। सच्चे सुख की तलाश बाहरी वस्तुओं में मत करो, यह तुम्हारे भीतर है। इसे खोजने के लिए आत्मनिरीक्षण करो। दुनिया के हर प्राणी के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखो, यही सच्चा धर्म और सबसे बड़ा गुण है। समय का हर पल महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ न जाने दो और इसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल करो। जीवन में चाहे सफलता मिले या असफलता, खुशियां हो या दुख, हमेशा संतुलित रहना सीखो। संतुलन ही तुम्हें सच्ची शांति और स्थिरता प्रदान करता है। दूसरों की त्रुटियों पर ध्यान देने के बजाय खुद को सुधारने की कोशिश करो। अपने अंदर की अच्छाइयों को और उभारो, यही आत्मविकास का मार्ग है। सभी में एक ही आत्मा का अंश है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। प्रेम और करुणा का भाव हर प्राणी के लिए रखो, यही सच्चा धर्म है। अहंकार और मोह मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं। जब तुम इन्हें त्याग देते हो, तब ही सच्ची मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। जैसे तुम्हारे विचार होंगे, वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों और शब्दों को सकारात्मक और पवित्र बनाए रखो। सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके जीवन में साथ निभाए। ऐसे दोस्त जीवन में अमूल्य होते हैं, उनकी कद्र करो। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ, लेकिन उसके परिणाम की इच्छा छोड़ दो। यही कर्मयोग का वास्तविक सार है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए इसका प्रयोग करो। ध्यान में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर कर सकती है। आत्मनिरीक्षण करो और अपनी आत्मा की शांति का अनुभव करो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे साहस और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। सच्चाई पर अडिग रहना ही सच्ची बहादुरी है। दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय अपने भीतर की अच्छाई और बुराई को पहचानो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करो, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। सफलता और असफलता मन की अवस्थाएं हैं, इनसे ऊपर उठकर संतुलित रहना ही असली विजय है। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। अतीत को छोड़कर वर्तमान में जियो और हर दिन का स्वागत नए विचारों और उत्साह के साथ करो। धैर्य रखो और अपने विश्वास को कभी मत खोने दो। जब तक धैर्य और विश्वास कायम है, तब तक तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। स्वार्थ को छोड़कर परोपकार का मार्ग अपनाओ। दूसरों की भलाई में ही तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। कर्म को सिर्फ फल की चाह में नहीं करना चाहिए। जब तुम अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हो, तब ही वह कार्य सार्थक बनता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। धैर्य रखो और समय को अपना काम करने दो। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाओ और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। सुख बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष में है। अपने जीवन में संतोष का भाव विकसित करो। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए सभी के अनुभवों का आदर करो और उनसे सीखने का प्रयास करो। जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करता है, वह असफलताओं और कठिनाइयों से आसानी से उबर सकता है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और फल के बारे में चिंता छोड़ दो। यही तुम्हें संतोष और शांति देगा। ज्ञान को केवल पुस्तकीय न बनाओ, उसे अपने जीवन में उतारो और दैनिक जीवन में उपयोग करो। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है।
अगर तुम साहस के साथ प्रयास करोगे तो तुम समाधान पालोगे। तुम्हारी सोच में शक्ति होती है। सकारात्मक सोच रखकर तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। भूलों को भूलकर हर नए दिन को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना सीखो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के प्रति भक्ति रखते हो तब वह सच्ची भक्ति कहलाती है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। इससे न केवल समस्याएं हल होती हैं बल्कि जीवन में आनंद और शांति भी आती है। अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करो, यह तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी।